नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। एक बार फिर कोरोना अपडेट लेकर हाजिर हूं और आपको आज बताएंगे कि सीतापुर में कितने मरीज नए मिले हैं कोरोना के, क्योंकि दूसरी लहर में बड़ी तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है। तो जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं उनके मुताबिक जो 6 अप्रैल को रिपोर्ट आई है उसमें सीतापुर में 43 यानी 43 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इस तरह से जो दूसरी लहर में कोरोना के अब तक जो नए मरीज हैं कोरोना के वो बढ़ करके 200 के करीब पहुंच गए हैं। धीरे धीरे कोरोना बढ़ता ही जा रहा है और खतरनाक भी होता जा रहा है। जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे हैं, जो देश से छन के आ रहा है, अब तो 1 लाख से ज़्यादा देश में प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में भी बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी सरकार को सुझाव दिया है कि वो नाइट कर्फ्यू लगाए, यानी रात में कर्फ्यू लगाए ताकि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके। आज और कल जिला अदालत भी बंद कर दी गई है कोरोना को लेकर के, क्योंकि वहाँ भी निरंतर मरीज बढ़ रहे हैं जिला अदालत में। और यहाँ के जो जिला जज हैं कुलदीप कुमार द्वितीय, उन्होंने बाकायदा आदेश जारी कर पूरी कचहरी को सैनिटाइजेशन कराने के लिए 2 दिन के लिए जिला अदालत को बंद कर दिया है। इसी तरह से अगर हम बात करें सारे सरकारी विभाग से लेकर के पुलिस महकमे से लेकर अब कोरोना धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर भी अगर हम नज़र डालते हैं तो इस बार जो कोरोना का L1 हॉस्पिटल था वो नहीं है, L2 हॉस्पिटल खैराबाद में बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको जो हम जानकारी देने जा रहे हैं वो ये है कि वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ नहीं है। वेंटिलेटर तो है कहने का मतलब, लेकिन जो उसको संचालित करने वाले कर्मी हैं वो नहीं है। ऐसे में ऊपर वाला न करे कि कोई गंभीर हो, फिलहाल आपको स्वयं अपनी सावधानी बरतनी है और घर से बाहर जब भी निकलें मास्क लगाकर निकलें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इनका इलाज कैसे होगा आपके सामने है स्वास्थ्य सेवाओं का हाल। L2 हॉस्पिटल में कितनी क्षमता है ये भी आपको पता है। तो और जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं यही कारण है कि ज़्यादातर जो मरीज हैं कोरोना के वो होम आइसोलेशन में हैं और वहीं पर रह करके अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। लेकिन जो गंभीर रोगी हैं उनके सामने आने वाले समय में चुनौती खड़ी हो सकती है। अब तक जो दूसरी लहर आई है उसमें अगर हम बात करें तो कोरोना से 3 लोगों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग कर चुका है, क्योंकि पहली लहर में 83 लोगों की जान गई थी और इस बार अभी शुरुआती दौर में ही 3 लोगों की जान जा चुकी है। जनपद में कुल 86 लोग कोरोना के पीड़ित जो थे उनकी मौत हो चुकी है। और जो दूसरी और पहली लहर की अगर बात करें तो जनपद में अब तक 5063 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं और ये मरीज जो है 3,73,604 की जो जांच हुई है उसमें निकल करके आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें होम आइसोलेशन में जो इस समय मरीज हैं उनकी तादाद 3,226 हो चुकी है। धीरे धीरे लोग घरों में अपना इलाज करा रहे हैं। बहुत तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है। घर घर बुखार फैला हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वायरल बुखार भी इस समय तेजी से पांव पसार रहा है। लोग भयभीत भी होने लगे हैं। तो इससे पहले कोई ऐसी नौबत आए, आप कोविड गाइडलाइन का पालन आज से ही करना सुनिश्चित कर दें। अब तो पुलिस भी हंटर चलाने लगी है और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी करने लगी है। पुलिस ने जो 5 अप्रैल को कार्रवाई की उसमें जिले भर में अगर बात करें 75,000 रुपए बिना मास्क लगाने वालों से जुर्माना वसूल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में सख्ती भी होने वाली है। तो क्यों सख्ती करनी पड़े और क्यों आप अपनी जान जोखिम में डालें। लिहाजा कोविड गाइडलाइन का पालन करना आप सुनिश्चित कर दें, क्योंकि अभी 1580 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जांच कराई है, उनकी रिपोर्ट आनी पेंडिंग है।
तो जाहिर तौर पर इसमें से भी मरीज बढ़ेंगे और रोज बड़े पैमाने पर अब जांचें हो रही हैं। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि आने वाले समय में कोरोना और भी खतरनाक होने को है, क्योंकि गांव में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बेफिक्र हैं। दुकानदारों को सख्ती करके, जागरूक करके उनको तो ठीक कर लिया जा रहा है धीरे धीरे। बाजारों में अब धीरे धीरे फिर से सख्ती बढ़ा रही है पुलिस। तो ऐसे में उनके सामने तो कोविड गाइडलाइन कहीं ना कहीं पालन करने लगे हैं लोग, लेकिन गांव में धज्जियां उड़ रही हैं, जबकि कोरोना क्या शहर और क्या गांव सब कहीं पांव पसार रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस तरीके की कार्रवाई के बाद अभी जो सुधार दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। लेकिन ये आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं देश के, प्रदेश के और जिले के, उसमें कोरोना निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और खतरनाक भी होता जा रहा है। क्योंकि तो ऐसे में बार बार आई इंडिया आपसे अपील कर रहा है कि आप लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें। क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, फिर से ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था शुरू करा दी गई है और हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा है, सरकार को सुझाव देना पड़ रहा है कि नाइट कर्फ्यू क्यों न लगाएं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोरोना आने वाले समय में कितना भयावह स्थिति लेकर के आएगा और वो स्थिति न बने। तो इसलिए अभी से आप सावधान हो जाएं और सचेत हो जाएं और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। भीड़ के बीच में न जाएं। हालांकि नए रोज शासन से कोविड गाइडलाइन को लेकर के निर्देश भी आ रहे हैं। ऐसे में सबको ये पता चल रहा है कि जिस तरीके के मरीज बढ़ रहे हैं और जिस तरीके की मौतें भी शुरू हो गई हैं, तो ऐसी नौबत, पिछली जैसी नौबत ना आए, उससे ज़्यादा स्थिति विस्फोटक ना बने। फिर एक बार आई इंडिया आप सभी से यह अपील कर रहा है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ही काम धंधे अपने करें। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।